अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ जानते हैं जनाब, काजी साहब ने ना सिर्फ स्पीड पकड़ ली है बल्कि काजी साहब ने तो अब डेली बेसिस के ऊपर लोगों को सरप्राइज करने के अमल का आगाज कर दिया। और हद तो ये है कि इस मरतबा काजी साहब ने ऐसा कार्ड खेल दिया है कि वो लोगों जिन्होंने एक बहुत बड़े वैक्यूम को क्रिएट करके एक बबल क्रिएट किया था कि जनाब यहाँ पर पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है, उनके चाल उन्हीं के ऊपर उलट दी है। और उसके बाद जनाब ये सारे अब बौंतरे फिर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या होना है क्या नहीं होना। काजी साहब की तरफ से खेले जाने वाली एक ही मूव ने जनाब सबको जो है ना वो मुदड़े मूड गिरा दिया है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल। और ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी है नहीं कि ये जो एक ऐलान सामने आया था 12 जुलाई को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक लेटर जारी किया गया था, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 12 जुलाई को जारी किए जाने वाले इस खत में रजिस्ट्रार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल कमीशन है उसको आगाह किया गया था कि जनाब साढ़े पे काम का बोझ बहुत ज्यादा है और इस वक्त जो मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पेंडिंग है बहुत ज्यादा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान के बखेड़ों से निपटने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया बाकी, जिसके नतीजे में जो आम आदमी है पाकिस्तान का वो रुल रहा है। लिहाजा बेहतर यह है कि 4 एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाए ताकि ये जो मुकदमात हैं ये जरा स्पीड से निकले और कम से कम अगले 2-3 महीने के अंदर, साल डेढ़ के अंदर ये जो मुकदमात की तादाद इतनी बड़ी हो गई है ये जरा कम हो जाए। और फिर रजिस्ट्रार की तरफ से 4 जजेस का नाम दिया गया था। अच्छा, ये जो तजवीज़ सामने आई फिर उसके बाद जो है 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल कमीशन इसका इजलास भी तलब कर लिया गया था। अब ये इनफैक्ट एक कार्ड था और उस कार्ड के नतीजे के अंदर बहुत सारी चीजें सामने आ गई और फिर बहुत सारे ऐसे मामलात भी सामने आ गए जो इससे पहले सामने नहीं आने थे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही इस बात को अज्यूम कर लिया कि ये जो 4 जजेस हैं ये जो अपॉइंट होने जा रहे हैं इनका बुनियादी मकसद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वो केस जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला करना था और उस मखसूस नशिस्तों का जो असल हकदार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया। तो उनका यह मानना था कि जनाब ये जो 4 जजेस आ रहे हैं इससे जो अकलियत थी सुप्रीम कोर्ट में वो अक्सरियत में तब्दील हो जाएगी और जनाब ये जो सारे का सारा मामला है वो गड़बड़ होकर रह जाएगा। लेकिन असल मकसद कुछ और थे। मुझे ऐसे लगता है जैसे काजी साहब ने अदालतों के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त करना था और ये वाला जो कार्ड खेल के एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीजों को नॉर्मलाइज करना था और उसके साथ साथ जो दीगर सूबाई हाई कोर्ट्स थी वहां पर भी ईमानदारी के जरसूमों को जरा काबू में लाना था। और मेरा ख्याल ये है कि उनका ये कार्ड जो है वो हिट हो गया। आपको याद है कि आज सुबह की वीडियो में भी मैंने आपको इस हवाले से एक इत्तला दी थी, खबर दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की 4 असामियां खाली हैं और उन 4 असामियों को अब पुर करने का फैसला हो गया। फिर उसके बाद ये जो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक मुतालबा सामने आया और उनका यह कहना था कि जनाब बजाय इसके कि एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाए हाई कोर्ट्स के अंदर जो रेगुलर जजेस की असामियां खाली हैं उनको पूरा किया जाए। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक मुतालबा सामने आया और उसके अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया कि जनाब हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मुकदमात हैं वो तकरीबन उनकी तादाद 2.5-3 लाख है और वो उनसे निपटने के लिए जो जजेस की तादाद है वो कम है। और इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर रेगुलर जजेस की, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रेगुलर जजेस की 25 असामियां हैं जो खाली हैं। बुराए करम इन असामियों को भी पुर किया जाए। और फिर उसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा हाई कोर्ट के अंदर भी जो जजेस की असामियां खाली हैं उसको पूरा किया जाए। अंधे को क्या चाहिए सर? 2 आंखें चाहिए। अब अगर आप गौर करें जो आमिर फारूक साहब का हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब उनके पास केसेस आते हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि जनाब ये केसेस मैंने किसकी अदालत में लगाने हैं, क्योंकि हर जगह पर जो ईमानदारी का हवा है वो जनाब सर उठा के बैठा है। तो लिहाजा जो उनके हाथ में कंट्रोल अगर देखा जाए तो निकल गया। ये सूरत हाल दीगर हाई कोर्ट्स के अंदर भी नजर आ रही थी। अब अंधे को चाहिए थी आंखें और उसका हो गया बंदोबस्त। अब जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड आने वाली है क्योंकि ये जो मुतालबात आ रहे थे कि जनाब जजेस की अपॉइंटमेंट की जाए,
जजिस की खाली स्लॉट्स को पूरा किया जाए। तो जनाब इस बात पर को भी तस्लीम कर लिया गया है। काजी साहब ने सरप्राइज दे दिया है और वो तमाम लोग जो ये मुतालबात करके इस बारे में खुशियां मना रहे थे कि जनाब इस चक्कर के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजिस की अपॉइंटमेंट को रोक देंगे और सिर फड़ के बैठेगा सर नरबनिया की, क्योंकि उनको इस बात की तवक्को नहीं थी कि दूसरी तरफ से जवाब आ जाएगा यू आर मोस्ट वेलकम, आपका ये जो मुतालबा है जनाब हम इसको तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि वो ये कहते थे कि हम तो इसी इंतजार में बैठे थे कि जनाब कदों तुसी आला मुतालबा करो, और कभी हम ये कहें कि जनाब आपके इस मुतालबे को तस्लीम किया जाता है। और अब ये जो 25 असामियां हैं लाहौर हाई कोर्ट में, इसको पूरा किया जाएगा और जो नई जो खातून चीफ जस्टिस आई हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनसे सिफारिशात मांगी जाएंगी। 25 असामियों को पूरा करने के लिए 50 वकला के नाम मांगे जाएंगे और चुन चुन के नगीने हीरे जैसे वकला उनका इंतखाब किया जाएगा और जनाब उनको बतौर जज अपॉइंट कर दिया जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी ज़रूरत पड़ी तो 5-7 डाक जज भी लगा दिए जाएंगे ताकि जो तसल्ली है वो मुकम्मल तौर पर कराई जा सके। और मौजूदा सूरत हाल में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये वाला ऐलान बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है, बल्कि इमरानदारी के वायरस को जड़ से उखाड़ देने के लिए भी बहुत काफ़ी है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। क्योंकि जो आपको पता है कि ये एक दफा दीमक जो है ना वो अगर लग जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होती है दरो दीवार को उस दीमक से बचाना। पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर ये जो ईमानदारी की दीमक लग गई है, इसका इलाज अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दीमक है ये सियासत में भी आ गई है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशरी के अंदर भी है, हर एक जगह पर ये दीमक आ गई है। और काजी साहब ने कहा कि जनाब मैं तो दीमक मुका के जाना है, और इस दीमक के चक्कर के अंदर बहुत सारे काम जो हैं वो अब होने जा रहे हैं सीधे। अब जब ये मामलात हो जाएंगे सीधे तो फिर कहाँ पे बचत होगी, फिर तो बचत के इम्कानात बहुत कम है। मिसाल देता हूँ आपको, आज सुबह एक फैसला सामने आता है लाहौर हाई कोर्ट का, और लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के तहत इमरान खान के 9 मई के मुकदमात में जो उनकी अबूरी जमानतों की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हुई थी, उसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त हुई थी। आज हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उन दरखास्तों के ऊपर एतराज़ात को ख़त्म कर दिया है और इमरान खान साहब की दरखास्तों को समाअत के लिए मेरा ख्याल है पीर वाले दिन उन्होंने वो लगा दिया है। अब अगर आप गौर करें तो अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता कि वो मुल्जिम जो रिमांड पर हो और रिमांड पर पुलिस उससे तफ्तीश कर रही हो, उसके बयानात को रिकॉर्ड कर रही हो, तो उसकी जमानत की दरख्वास्त हाई कोर्ट्स तो क्या लोअर कोर्ट्स के अंदर भी नहीं जाती, ना ही सुनी जाती हैं। क्योंकि जब तक मुल्जिम रिमांड पर है, अगर आपने उसको जमानत दे दी तो फिर तो वो अपनी मन मर्जी करेगा। और इमरान खान साहब माजी के अंदर जो भी उनके खिलाफ मुकदमात रहे हैं, अदालतों से उनको अबूरी रिलीफ मिल जाता था और उसके बाद इमरान खान साहब किसी भी मुकदमे में तफ्तीश के लिए पेश ही नहीं होते थे। और वो इस बात का मुतालबा करते थे जिसने तफ्तीश करनी है वो मेरे पास आए ज़मान पर। और ज़मान पार के इर्द गिर्द उन्होंने वहाँ पर जो सनम जवेदें इकट्ठी की हुई थी वहाँ पर जनाब वो डाल देते थे रौला, और हर एक बंदे को अपनी इज्जत बचाना हो जाती थी मुश्किल। लिहाजा इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो किसी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँच सकते थे। अब भी वही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है और इन मुकदमात जहाँ पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, तफ्तीश शुरू हो चुकी है, इमरान खान साहब जो है वो बयानात कलम बंद कराने के मरहल में हैं, वहां पर उनके वकला जनाब एक मरतबा फिर हाई कोर्ट्स में भी आ गए हैं और जज साहिबान वो एतराज़ात ख़त्म करके उनकी दरखास्तों को सुन भी रहे हैं। तो ये जो कहने का मकसद ये है कि ये जो शाहकार हैं इनका खात्मा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर 25 आइंदार आ जाएं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, 4 आइंदार आ जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट के अंदर, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, कोयटा हाई कोर्ट के अंदर असल आइंदार जो आइन को सुप्रीम समझते हैं वो आ जाएं, तो मसला सीधा नहीं हो जाएगा, मसला हो जाएगा सीधा बिल्कुल जनाब, क्योंकि फिर बैलेंस हो जाएगा। इमरानदार आइंदार बराबर आएंगे, मुकदमात का टोटल पोस्टमार्टम किया जाएगा, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा, और जनाब फिर किसी को कोई हैंकी पैंकी करने का चांस नहीं मिलेगा। ये तो वो कहते हैं ना कुब्बे नु लातर आस आ गई। मुझे भी ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान के निज़ाम अदल को ये ला जो है वो सामने आ गई। दूसरी जानिब एक और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त है और वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है।
آپ کو یاد ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل والا معاملہ تھا وہاں پر ایک اور پیش رفت ہوئی ہے. پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وہ تمام اراکین اسمبلی جنہوں نے حلف اٹھا لیا تھا الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت کہ جناب مخصوص نشستیں ان کو بانٹ دی جائیں گی، یہ تمام، اور جن کو بعد میں جناب منصور علی شاہ صاحب کے زیر سربراہی جو بینچ تھا انہوں نے ان اضافی نشستوں پر حلف اٹھانے والے لوگوں کو جو ہے وہ روک دیا تھا، خواتین کو بھی اور اقلیتی نشستوں کو بھی. یہ تمام لوگ بھی پہنچ گئے ہیں جناب. آج ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور منصور علی شاہ صاحب کا وہ جو بینچ تھا جس میں ان کو کام کرنے سے روکا گیا تھا وہ حکم امتناع ختم کرانے کی ان کی طرف سے استدعا کر دی گئی ہے کہ جناب ہمارا جو حکم امتناع ہے وہ ختم کرایا جائے تاکہ ہم کام کر سکیں. اور کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آئینی ترمیم کرنی ہے. اسی حوالے سے وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس بات کا جو ہے نا وہ اشارہ دیا ہے کہ یہ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے افتخار چودھری صاحب کے دباؤ کے اوپر جو ترمیم ہوئی تھی نا، پہلے تو 18ویں ترمیم ہوئی تھی جس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو پارلیمنٹری کمیشن تھا اس کو امپاور کیا گیا تھا اور پارلیمنٹری کمیشن کے فیصلے نے حتمی فیصلہ ہونا تھا. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی سفارشات نے محض ریکمنڈیشنز کی شکل اختیار کرنی تھی اور فائنلٹی جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیشن نے دینی تھی. لیکن افتخار چودھری صاحب نے اس پر ڈال دیا رولا، اور انہوں نے اس حد تک رولا ڈالا کہ یہ ان کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ وہ آئینی ترامیم کو ہی کالا دم کرنے جا رہے ہیں، جس پر ایک گیو اینڈ ٹیک ہوا. یسر رضا گیلانی صاحب کی افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک نئی آئینی ترمیم لا کر اس میں جو پارلیمنٹری کمیشن ہے اس کے رول کو محدود کیا گیا اور جوڈیشل کمیشن کے رول کو امپاور کیا گیا. اب جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ جو آئینی ترمیم تھی، مثلا 19ویں یا 20ویں آئینی ترمیم تھی، اس کو اصل شکل میں بحال کرنے کا اندیا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کو ہمیں اصل شکل کے اندر بحال کرنا چاہیے. اور فواد چودھری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے اپنی وابستگی کا دم بھرتے ہیں، انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کو شیئر کیا ہے اور اس میں انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اس تجویز کا خیر مقدم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہوگی وہ اپنی مرضی کے ججز لگائے گی سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں، اور فواد چودھری صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اس تجویز کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ جناب یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے تحت اصل حالت میں آئینی ترمیم کو بحال ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کو اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس آئینی ترمیم کے لیے جناب پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کرے تاکہ ورکنگ ریلیشن شپ کا کوئی بوا باری، کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی یہ کھل سکے اور پھر روابط بحال ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئی چیز سامنے آئی ہے یہ بھی پارلیمنٹ کو امپاور کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کے نتیجے میں بھی یہ جو عمرانداری ہے اس کے جو اثر و رسوخ ہے اس کو کم کیا جائے گا. اور یہ اثر و رسوخ کو کم کرنا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ سسٹم کی ضرورت ہے اور سسٹم یہ چاہتا ہے کہ جناب اب ہم کو اپنی جوڈیشری کو امپاور کرنا ہے اور اس کے لیے جناب ہمیں جوڈیشری کے حوالے سے ہر ایک چیز کو بالکل کلیئرٹی کے اندر لے کے آنا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 4 اڈھاک جج آئیں گے اور اڈھاک جج 3 سال کے لیے آئیں گے اور وہ 3 سال کے اندر جناب یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر مکمل طور پر صفائی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس کے اندر بھی جو ججز کی خالی اسامیاں ہیں وہ خالی کی تمام اسامیوں کو پر کیا جائے گا اور چن چن کے آئیندار، آئین پسند لوگوں کو وہاں پر اپوائنٹ کیا جائے گا اور وہاں پر یہ جو بیلنس ہے، لیول پلینگ فیلڈ، عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا نا جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، یہ لیول پلینگ فیلڈ وہاں پر ڈیولپ کی جائے گی اور عمرانداری کے دیمک کا اسی طریقے سے علاج کیا جائے گا کہ جناب آئینداری کو پروان چڑھایا جائے. قاضی صاحب نے یہ جو سرپرائز دیا ہے، یہ جو نیلے پہ دیلا مارا ہے، یہ جناب اپنی مثال آپ ہے اور اس کے نتیجے میں حامد خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو بار کاؤنسلز کے کندھے کو استعمال کرتے ہوئے ایک جوڈیشل کرائسس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ سر پھڑ کے بیٹھے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ پائن سارنل قاضی نے کیتی تے کیتی کی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.